Auzubillahi minashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to the mega transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Paint, powered by HBL and refreshed by Coke. जनाब, I hope आप लोग खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, PSL Season 9 को enjoy कर रहे होंगे because we've been getting your messages. Thank you so much. प्रोग्राम के आगाज में ही अपने messages भेजते रहा करें, हमें अच्छा लगता है। हमें ऐसे लगता है कि हमारा जो कनेक्शन है ये डे बाय डे जैसे पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल बहुत एक्साइटिंग होती जा रही है, वैसे यहाँ की जो ऑन सेट सिचुएशन है बहुत एक्साइटिंग होती जा रही है बिकॉज हमारा और आपका जो रिलेशनशिप है वो डे बाय डे स्ट्रॉन्गर हो रहा है। जहाँ बात हो रही है जनाब PSL सीजन 9 की, जनाब आज इट्स गोइंग टू बी 29th नंबर ऑफ मैच बिटवीन कराची किंग्स एंड पेशावर ज़ल्मी। कराची किंग्स की जहां बात हो, कल तक लग रहा था जब कोयटा ग्लैडिएटर्स अच्छा खेलना नहीं शुरू हुआ था, लगा कि आज कराची किंग्स की जीत, इनकी हार होगी उनकी जीत होगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। कोयटा ग्लैडिएटर्स कल मैच जीता और जितने भी कराची किंग के चाहने वाले थे सबके दिल चिकनाचूर हो गए, लेकिन याद रहे जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। सो क्विकली हम लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द पॉइंट्स टेबल ऑफ PSL सीजन 9। जनाब मुल्तान सुल्तान ने 9 मैचेस खेले, 6 जीते 3 हारे विद 12 पॉइंट्स एंड वी हैव गॉटन इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 मैचेस खेले, 5 मैचेस जीते, 4 मैचेस हारे विद 11 पॉइंट्स एंड वी हैव गॉटन पेशावर ज़ल्मी 9 मैचेस खेले, 5 जीते 3 हारे विद 11 पॉइंट्स। जनाब नंबर 4 पे वी हैव गॉटन कोयटा ग्लैडिएटर्स 9 मैचेस खेले, 5 जीते 3 हारे विद 11 पॉइंट्स। 5 नंबर पे वी हैव गॉटन कराची किंग्स विद 8 पॉइंट्स एंड 6 नंबर पे लाहौर कलंदर्स विद 3 पॉइंट्स। जहां बात हो रही है 11 पॉइंट्स की, सो देयर आर 1 2 3 टीम्स जनाब, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स। अब देखते हैं जनाब कौन जनाब अपनी कौन जो है हमें सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स में नजर आता है, लेकिन मुल्तान सुल्तान इज शाइनिंग ऑन द टॉप। जहां ये सब डिस्कशन हो रही है वहां पे आई हैव बीन जॉइंड बाय 2 फॉर्मर क्रिकेटर्स, 2 अमेजिंग क्रिकेट माइंडसेट। एक तरफ हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के बैकबोन ने, फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी टीम। लेट्स वेलकम मिस्टर सलीम मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम, सारा कैसी हैं आप? सर गुड, और आपको खुश देख के अच्छा लग रहा है, हैप्पी फेस। आज सर का फेस इज वेरी हैप्पी। सर क्या बात है, क्या राज है इसके पीछे? आज हमने खाना बहुत अच्छा खाया। क्या बात है, आपने 6 बजे खाना खा लिया इतनी जल्दी? दोपहर का खाना खाया आपने इस वक्त हम जल्दी खाना खा लिया। मैंने और रऊफ ने सुबह से कुछ खाया नहीं हुआ था और हमने आते ही कहा कि खाना में खिलाया, खाना खा लिया जाए। अच्छा लगता है जी आपकी सेट पे एक हैप्पी मोमेंट हो, हैप्पी फेसेस हो जाए, ये सारी बात हो रही है। वी हैव गॉटन दिस स्माइली फेस विद अस, पाकिस्तान के फॉर्मर पेसर। लेट्स वेलकम मिस्टर अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप लोग मैच करके आए हैं ब्लैक और ब्लू, और फिर अच्छा ये एक और चीज़ है, ब्लैक ब्लू और यहाँ देखें आप, यहाँ पे व्हाइट है और यहाँ पे जो है वो ब्लू जो है मोनोटनी ब्रेक कर रहा है। सर एक मिनट, मोनोटनी ब्रेक की बात आ रही है। आई वांट टू आस्क यू वन थिंग डायरेक्टली सर। आपने देख लिया 29th नंबर ऑफ मैच आज होने जा रहा है एंड वी हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस रिगार्डिंग कैप्टनसी। दोस्तों याद रहे, अगर हम दुनिया क्रिकेट की बात करें, जब से मैं जनाब जब से मैंने होश संभाला, मैं देख रही हूँ, हम माजी में कोई भी वर्ल्ड कप उठा लें, हम एशिया कप उठा लें, हम ये देख रहे हैं जनाब कि किस तरीके से अगर आपको शिकस्त का सामना करना पड़ता है, आपके कैप्टन चेंज पे चेंज, यानी कि एक अनस्टेबिलिटी है जो कि माजी से ही नजर आ रही है, शुरू है और अभी तक जारी है। लेकिन रिसेंटली जो हुआ है उससे नोबडी इज रियली एक्चुअली हैप्पी। किस तरीके से आप जानते हैं कि शाहीन जो थे वो इंजरी प्रोन थे, फिर भी उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं थी, उसके बावजूद वो T20 के कैप्टन बने। इस पे कल कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे। सर आई कम टू यू, ये जो कैप्टनसी के सडन चेंजेस होते हैं सर, एक तो क्या ये ठीक तरीका है, क्योंकि कब से चला आ रहा है, कई सालों से, और तरीका होना क्या चाहिए टू अपॉइंट योर कैप्टन? देखिए, मैं थोड़ा सा कराची के साथ अफसोस का इजहार करते हैं कि उनकी बैड लक है, हमें भी उतना ही दुख है जितना कराची वालों का है। अगर कराची देखें, जैसे लाहौर बाहर हुआ था ना, लाहौर में अब कोई मैच नहीं था, इसलिए लाहौरी इतना अफसरदा भी नहीं थे कि लाहौर ने तो लाहौर में खेलना नहीं, मगर कराची चूँकि मैच कराची में होने हैं और मुझे थोड़ा सा डर है कि हो सकता है कराची में क्राउड वैसे ही कम आ रहा है और कराची जैसे ही बाहर हो गया तो हो सकता है कराची में क्राउड बिल्कुल ही आपको
कम नजर आएगा। आज क्राउड दिखे ही ना, देखे नहीं, दिखेगा तो जरूर, क्योंकि वो शॉट जब मारते हैं ना तो वो दिखाते उस तरफ ही है जिधर क्राउड ज्यादा होता है, बाकी खाली नजर आ रहा है। तो ये थोड़ा सा अगर कराची का चार्म रहता ना, अगर आज कल वो ना जीते कोयटा, तो उनका एक चांस नज़र आ रहा था कि शायद कराची क्वालिफाई कर जाए। तो मेरे थोड़ा अफसोस है उनके कि वो बाहर हो गए, और आई होप कि सलमान अगले साल की जो टीम है वो ठीक तरह से सिलेक्ट करेंगे। दूसरी बात जो आपने की कप्तानी की, देखें हमारे यहाँ कभी भी कप्तान ना उसकी परफॉर्मेंस पे नहीं लिया जाता। परफॉर्मेंस से मुराद मेरा अपनी परफॉर्मेंस नहीं है, इंडिविजुअल। हम कभी ये सोच के नहीं लेते कि कौन कैप्टन अच्छा है, क्योंकि हमने कभी कप्तान बनाए ही नहीं। ये देखें जो कप्तान है ना, ये आप बनाते हो अंडर 16 से, आप अपने कप्तान तैयार करते हो। आप दुनिया में जहाँ भी आप कैप्टन देखो, ये मैं पहले भी एक दफ़ा बात कर चुका हूँ कि आप ऑस्ट्रेलिया ले लें, आप इंडिया ले लें, आप इंग्लैंड ले लें, आप साउथ अफ्रीका ले लें, इनके जो कैप्टन बनते हैं ना वो 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 साल तक भी रहे हैं। मगर हमारे यहाँ क्या होता है, मैं ऐसी टीम मैं मेरे टाइम पे मैं ऐसे लोगों के साथ भी खेला हूँ कि हम 6 कप्तान एक ही टीम में खेल रहे थे। मतलब इतने कप्तान उस वक्त चेंज हुए। देखें जब आप 16 साल की टीम आप रीजन में होती है ना, तो आपको उनमें आपका वेन होना चाहिए कि आप उनमें कप्तान ढूंढते हैं कि यार ये 6, 8, 10 कप्तान हैं। फिर अंडर 19 में आके फिर फर्स्ट क्लास में से आप निकालते हैं जो अच्छे परफॉर्मर होते हैं, आप उनको कप्तान बनाते हैं, अपने बैंक्स में से कप्तान बनाते हैं। और आपकी नज़र होनी चाहिए कि यार इनमें से प्लेयर जो है ना कप्तान हमने आगे लेके, और उनको फिर जो हम सबसे बुरी चीज़ करते हैं, मैंने इस PSL में भी देखा है कि बहुत सारे कोचेज़ कप्तान को आके बाहर समझा रहे होते हैं, रस्से के करीब आके उनको बता रहे होते हैं अब तुम ये कर लो, अब तुम वो कर लो। मतलब ये आप देखें कि एक PSL का कप्तान हो के भी, इवन मैंने पाकिस्तान की टीम के कप्तानों को भी देखा है कि कोच आके उसको बता रहे होते हैं, वो जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। मेरा ख्याल है हमारे टाइम पे ऐसा कोई मुझे आके कहता तो मैं उसको ऐसी शटअप कॉल देता कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, कि तुम कैसे मुझे आके समझा रहे हो। क्योंकि कप्तान का काम नहीं है कि वो बाहर से डिक्टेशनशिप ले कि आप आके बताएं कि यार ये तुम कर लो, अब ये कर लो। इसके लिए देखें जब आप कैप्टन बचपन में यंग प्लेयर्स को बनाते हैं ना, तो आप उसको ज़िम्मेदारी दें, वो गलती करे, अच्छा करे, बुरा करे, उसको करने दें, ताकि आप देखें गलतियां करने से ही फिर आप आगे जाएंगे ना। हमारा क्या होता है अंडर 16 या फर्स्ट क्लास के मैचेस में, या जहाँ भी मैचेस हो रहे होते हैं, मैं चूँकि नीचे से लोअर लेवल से क्रिकेट खेलता हुआ, अंडर 16 भी खेली, 19 भी, तो मैंने ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं। होता क्या है कि हम बनने ही नहीं देते। हम 16 साल की एज से ही बच्चे को बताना शुरू करते हैं कि तुमने वो नहीं करना, तुमने वो नहीं करना। वो गलती जब करता है ना, तो उसके बाद फिर वो डिपेंड रहता है अपने कोच के ऊपर ही। उसको समझ ही नहीं आती, क्योंकि वो बाहर देख रहा होता है। जब कोई गलती करता है ना, तो वो बाहर देख रहा होता है। तो मेरा ख्याल है आपने वक्फे की तरफ तो नहीं जाना, मैं इसको मैं खाली अपनी नॉलेज के लिए जानना चाहती हूँ। तो फिर हेड कोच की इन्वॉल्वमेंट कहाँ तक है, बिकॉज वो तो एक हेड कोच है। देखिए ये हेड कोच की जो इन्वॉल्वमेंट है ना, ये मीटिंग तक की हद तक है। उस वक़्त आपको बताना चाहिए कि आपने क्या अंदर जाके करना है। बी प्लान 1 A B C जो भी है आप उसको बताएं, ताकि वो उसके मुताबिक चले। ये नहीं होना चाहिए कि आप अंदर आके बार बार उसको बताएं। ठीक है, we'll have a detailed discussion on it, because of course देखिए it's not just PSL season 9, we have gotten New Zealand की series, we have gotten T20 World Cup, so a lot has to be discussed. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Paint, powered by HPL and refreshed by Coke. जिन्ना ब्रेक पे जाने से पहले we were having a discussion कि देखिए जी, कैप्टनसी है, ये एक बड़ा जिम्मेदारी वाला एक किरदार होता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे सडनली कैप्टनसी चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी PSL सीजन 9 अभी अपने एक अलग नेक्स्ट स्टेप पे गया है, और
अभी से ही डिस्कशन होना शुरू हो गई है कि अच्छा जी अब ये जो हमारा T20 आ रहा है उसका कैप्टन कौन होगा, क्या शाहीन होगा भी या नहीं होगा। सो सर आप कुछ बता रहे थे, मैं चाहूंगी तो आप वो बताएं, और फिर शाहीन के चेंज होना चाहिए या अभी इनको चेंज नहीं करना चाहिए? देखिए कप्तान का जैसे मैं बता रहा था कि कप्तान जो है ना वो आपको बचपन से अपने अंडर 16 से तैयार करने चाहिए, जो हम नहीं करते। और दूसरा सवाल आपने किया था कि कोच का क्या रोल होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, देखिए कोच जो है ना, जब आप मीटिंग होती है ना तो आप हर चीज़ आप मीटिंग में डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने बात ख़त्म हो गई थी उस वक्त, ABC प्लान आप तैयार करते हैं कि अगर ये हुआ तो ये हम करेंगे, मतलब वो 2-3 चीज़ें आप डिस्कस करते हैं। मगर कोच का ये काम नहीं होता कि आप ड्यूरिंग द मैच आके आप प्लेयर्स को बता रहे हो, अपने कप्तान को जिसकी ज़रूरत करीब बॉलर के करीब होनी चाहिए कि वो जाके अगर कोई गलती करे तो अपने बॉलर को वो बताए कि यार ये तुम गलती कर रहे हो। वो उसको बताने के बजाय वो जाके कोच की सुन रहा होता है ग्राउंड के बाहर कि जी अब मुझे बताएं मैंने क्या करना है। तो ये बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है किसी भी कप्तान के लिए और उस टीम के लिए कि आप जाके अपने कोच से सुन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि चूँकि हम कप्तान तैयार नहीं किए होते हैं, किसी प्रोसेस के ज़रिए आए नहीं होते। मैं आपको बताऊं, मैं जब कप्तान बना था ना तो मैं बड़ी मुश्किल से कप्तान बनते हैं ना। मैं अंडर 19 की कप्तानी की, अंडर 23 की कप्तानी की, फिर अपने बैंक का मैं बहुत देर कप्तान रहा, फिर जाके कहीं पाकिस्तान में कप्तान, वो भी काफ़ी कप्तानों के बाद बना। तो बात ये है कि एक रगड़ा खा के आप आते हैं ना जब, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। बड़े प्लेयरों के साथ खेलते हैं, बड़े कप्तानों के साथ आप खेलते हैं तो उनसे सीखते हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, आपने परफॉर्मेंस अच्छी दी, रऊफ ने परफॉर्मेंस अच्छी थी, वो उस कैमरेमैन ने परफॉर्मेंस अच्छी दी, इसको कप्तान बना दो अगले साल के लिए। और फिर बाद में जब वो परफॉर्मेंस हमारी अच्छी नहीं होती, वो बुरा परफॉर्म करता है, तो फिर आता है नहीं अच्छा यार मेरा ख्याल है वो जो 4 चेयरमैन चेंज हुए ना, वो पूछते हैं दूसरे से यार किसको कप्तान बनाए, वो 3-4 जो 7 लोग होते हैं ना, मेरा ख्याल है सर उसको कप्तान बना दें। इस तरह तो हमारे यहाँ कप्तान बन रहे हैं। तो ये वाला सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। अभी आई होप के मोहसिन साहब आए हैं तो इस चीज़ पे भी काम होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का कप्तान जिसको बनाना है हमने, उसको सारी चीज़ें आनी चाहिए, उसको तैयार करना चाहिए। पाकिस्तान जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में या दूसरे मुल्कों में, इंडिया में, बहुत सारे मुल्कों में करते हैं, हम उस तरह नहीं कर रहे। तो ये मेरा ख्याल है हम लैग कर रहे हैं इन चीज़ों में। लैग तो हम बहुत सारी चीज़ों में कर रहे हैं इस क्रिकेट में जो ठीक होने वाली हैं, क्योंकि लॉबियाँ आती हैं और वो अपने लोगों को ले आते हैं। आप देखें ना, हर फ्रेंचाइजी कह रहा है कि मेरा कप्तान होना चाहिए, मुल्तान वाले कह रहे हैं हमारा होना चाहिए, लाहौर वाले कह रहे हैं हमारा, अभी तक शोर मचा रहे हैं। तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद वो कह रहे हैं कि ये कैसे आप चेंज करेंगे। कराची वाला कहते हैं हमारा होना चाहिए। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का कप्तान कोई मजाक चीज़ नहीं है कि आप जिसको मर्जी उठा के कप्तान बना दें। हर चीज़ को देखना चाहिए कि किस में एबिलिटी है कप्तान बनने की कि नहीं। अच्छा, जहां ये कैप्टनसी की बात हो रही है वहां पे देखिए पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का आज मैच है कराची में। सर की बात है कि देखिए कराची में एक एक्साइटमेंट रहती, कराची जाते, लेकिन मुझे लगता है कि बाबर आजम के फैन, जैसे कि रवीज राजा ने कहा कि 6 साल से लेके 600 साल तक जो है वो उनके फैन, जैसा आई थिंक कराची यू शुड डेफिनेटली गो एंड सपोर्ट बाबर आजम। जहाँ ये बात हुई है रऊफ, आई वोंट आस्क यू वन थिंग स्ट्रेट अवे। कल हम जो मैच देख रहे थे तो कमेंटेटर्स ने एक बात कही कि यार हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में बाबर एंड साइम जो इतनी इंप्रेसिव इनकी हमें यहाँ पे पार्टनरशिप नजर आ रही है पेशावर ज़ल्मी की इन PSL सीजन 9, व्हाई कांट दे ओपन इन इंटरनेशनल क्रिकेट? सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? देखिए मेरा ख्याल है कि एक्सपीरियंस उन्होंने कर दिया है यहाँ पे जो पेशावर ज़ल्मी की टीम है, और दोनों ओपन कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी सक्सेसफुल ये ओपनिंग पार्टनरशिप रही है दोनों की। और आगे जो वर्ल्ड कप आ रहा है, क्योंकि इसके बाद जो एक तो न्यूजीलैंड की सीरीज़ है उसमें भी शायद यही दोनों नज़र आएँ। और उसके बाद रिजवान ने भी थोड़ा सा अपने आप को शफल किया, क्योंकि पहले रिजवान और बाबर ही ओपन करते थे, तो अब रिजवान अपने आप को नीचे नंबर 3 पर लेकर आए हैं। तो इसलिए यही लग रहा है कि आगे जो टूर्नामेंट्स आएंगे उसमें ये साइम अयूब और उसके बाद बाबर आजम ओपन करेंगे और साथ रिजवान नंबर 3 पे जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि एक बुनियाद तो उन्होंने रख दी है। आगे इसको लेकर किस तरह चलना है ये अब पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट होगी टीम की, जो कि फ़िलहाल तो नहीं है, सारा कुछ चेंज हो चुका है। तो आगे देखें कि वो जो मैनेजमेंट नहीं आती है वो क्या प्लानिंग करते हैं, इनसे चलते हैं या किसी और को लेकर आते हैं। इसके लिए रऊफ मेरा ख्याल है जो आपने बात की है ना बिल्कुल ठीक है कि उसने नंबर तो चेंज किया है, मगर होता पता क्या है कि जब रिजवान भी चाह रहा है कि वो ओपन करे, क्योंकि उसको नीचे आके प्रॉब्लम होती है, नए बॉल
पहले 6 ओवर्स में वो आके जो मौका होता है बैट्समैन के पास कि 6 ओवर में मैक्सिमम स्कोर कर सकता है ना, फिर वो बड़ी हिट उस तरह नहीं मार सकता जिस तरह सैम मार लेता है। तो मेरा ख्याल इसमें आके कंट्रोवर्सी पता क्या होती है, फिर टीम में ना ग्रुपबाजी शुरू हो जाती है। कप्तान जो भी कैप्टन होता है ना, या इस नंबर के लिए फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, वो टीम के लिए अच्छा नहीं होता। ये मैंने बहुत पहले से मैं बहुत साल खेल रहा हूँ पाकिस्तान के, तो मैं ये देखता आया हूँ चीज़ें यहाँ ग्रुप बंदियाँ बनती हैं कप्तान के लिए भी और ये अपने नंबर्स के लिए भी। आप देख लें पिछले कुछ मैचों में देख लें, कुछ प्लेयरों की हमने बात भी की थी कि उनको प्रॉपर बॉलिंग नहीं करवाई जा रही, उनको प्रॉपर बैटिंग नहीं करवाई जा रही। उसकी रीज़न ये होती है कि रऊफ़ कि ये जो ग्रुप बंदी है ना, जो हमारे यहाँ लॉबी हैं, ये ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, जहाँ लॉबी की बात हो रही है सर, एक और चीज़ जो कि हम लोग विटनेस कर रहे हैं, हर चैनल में बात भी हो रही है, ये फॉर्मर क्रिकेटर्स आर आल्सो डिस्कसिंग कि देखिए जब आपके मुल्क में खिलाड़ी होता है ना और वो आपकी नेशनल टीम का हिस्सा बनना चाहता है, आप उसको खेलने नहीं देते, और फिर वही खिलाड़ी आपको यूएई में जाके, ये तो एक एग्जांपल है और बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमारे सामने हैं, जो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा नहीं है लेकिन दूसरी टीम्स का हिस्सा है एंड दे आर डूइंग अमेजिंगली वेल। हमारे सामने एक एग्जांपल है जनाब पाकिस्तानी खिलाड़ी जो चले गए यूएई, वहाँ से खेलते हैं। मैं बात कर रही हूँ जनाब उस्मान खान की, किस तरीके से उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया पीएसएल सीजन 9 में जनाब। उन्होंने लेवल कर दिया है अपनी सेकेंड कंसेक्टिवली नॉक के बाद कामरान अकमल के साथ। ये कितनी बड़ी एक बात है। आई कम टू यू रऊफ जी, पाकिस्तान ओके सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस, लेकिन इस वक्त हमें जाना है ब्रेक पे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, विल हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन उस्मान खान पीएसएल हंगामा। You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New Kaizen Paint, powered by HBL and refreshed by Coke. जनाब एक बड़ा मसला है, हम देख रहे हैं हिस्ट्री, अगर हम बात करें क्रिकेट की दुनिया की, कि हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं अच्छे प्लेयर्स होते हैं, लेकिन पता नहीं उनको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनको हम अंडर डॉग्स रखते हैं, और वही प्लेयर्स हमें डिफरेंट कंट्रीज में जाके खेलते हुए नजर आते हैं, फिर आते हैं पीएसएल भी खेलते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स पाकिस्तान की टीम का हिस्सा नहीं होते। माजी में हम देख चुके हैं, बल्कि अभी भी आए थे इमरान ताहिर, साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हैं, और अब उस्मान खान की शानदार इनिंग्स हमारे सामने है। 2 कंसेक्टिव नॉक्स, उनका एक रिकॉर्ड कायम हो गया जनाब, लेवल अप कर दिया है कामरान अकमल के साथ। उनके 3 नॉक्स से इनके सेकेंड कंसेक्टिव नॉक्स है। आई कम टू यू, उस्मान खान को क्यों जाना पड़ा और क्यों जाना पड़ता है इतने शानदार प्लेयर्स को पाकिस्तान से? देखिए, मेरा ख्याल है कि अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान की कि जिस तरह पाकिस्तान का जो यंग अमर्जिंग टैलेंट है वो पाकिस्तान को छोड़कर जा रहा है और यहाँ पर उनको चांसेस नहीं मिल रहे। मेरा ख्याल है कि सिलेक्शन कमेटी की जिस तरह हम बात करते हैं कि सिलेक्शन में डिस्क्रिमिनेशन होती है बच्चों के साथ, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो नहीं, जो आने चाहिए वो नहीं आते, जो डिज़र्व करता है उसको निगलेक्ट किया जाता है और जो डिज़र्व नहीं करता उसको खिलाया जाता है। और ये मेरा ख्याल है कि पहले तो था कि काफ़ी जो पैसे वाले लोग थे वो इन्फ्लुएंस थे इसमें, मगर अब ये हो गया कि काफ़ी ज़्यादा हमारे जो पुराने टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, पाकिस्तान के कैप्टन रहे हैं, उनके अपने बच्चे भी खेल रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। उनके बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है और जो अच्छे नेचुरल टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनको निगलेक्ट किया जाता है। ये उस्मान खान इसके भाई हैं, मेरे साथ खेलते रहे हैं, वो भी बड़े अच्छे प्लेयर होते थे वो शेखुपुरा से। तो ये बेसिकली कराची से खेले थे, 2017 में इनको खिलाया था इन्होंने कराची वाइट से। 2 फर्स्ट क्लास मैचेस वहाँ से इनको खिलाए थे, मगर उसके बाद फिर इनको सेलेक्ट नहीं किया गया और ये बेचारे इनको बैकग्राउंड कोई इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं इनका, तो इस वजह से इनको यहाँ से छोड़ के फिर दुबई जाना पड़ा। वहाँ पे फिर ये एक दुबई के साथ एक और इलाका शारजा के साथ अजमान, वहाँ पे चले गए। वहाँ पे गैस कंपनी थी, वहाँ पे मुलाजमत वगैरह करते रहे और वहाँ से ही खेलते रहे। तो वहाँ पे उन्होंने जो यूएई लीग थी उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने परफॉर्म किया। तो फिर इनको दोबारा 2021 में इनको सेलेक्ट किया, कोयटा ग्लैडिएटर ने दोबारा बुलाया और ये वही कोयटा ग्लैडिएटर की मैनेजमेंट है जो 2017 में जब ये फर्स्ट क्लास खेले थे तो वो कराची की मैनेजमेंट भी यही थी, वहाँ भी इनको निगलेक्ट किया गया। फिर 2021 में इनको कोयटा से भी निगलेक्ट किया गया, मगर फिर इनको 2023 में दोबारा पीएसएल में चांस दिया गया जहाँ पे इन्होंने अपनी पहली सेंचुरी स्कोर की और इस पीएसएल में इन्होंने 2 सेंचुरियाँ कर दी। तो ये देखिए कि इतना बड़ा टैलेंट है और पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं जो यहाँ पे रीजनल टीमें सेलेक्ट करते हैं, छोटे अंडर 19 लेवल पे सेलेक्ट करते हैं, उनका आप मेंटल लेवल और उनका आप सिस्टम देखें कि उन्होंने कैसे इसको निगलेक्ट किया। उसके अलावा सिर्फ ये उस्मान खान अकेले नहीं है, समी असलम थे, पाकिस्तान से टेस्ट मैच खेला, उन्होंने बड़े अच्छे ओपनर थे, उनको अमेरिका छोड़ के जाना पड़ा। उस्मान सलाउद्दीन पिछले 5-6 साल से पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट के वो टॉप स्कोरर थे, उनको अमेरिका जाना पड़ा। एहसान आदिल फैसलाबाद से फास्ट बॉलर थे, उनको छोड़ के जाना पड़ा। फिर वो एक साद खान थे, उनको अर्ली रिटायरमेंट लेके जाना पड़ा।
फिर जिस तरह इमरान ताहिर की आपने बात की, वो मेरे साथ अंडर 19 खेले थे, मुझे याद है उस सीज़न में हमने वो मेरे हाथ टॉप पे थे, मैं नंबर 2 पे था बॉलिंग में, 76-70 हमारी विकेट थी। हम पाकिस्तान टीम के साथ श्रीलंका चले गए। श्रीलंका में पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड की सीरीज़ थी 8 टीम्स की। वहाँ पे इमरान ताहिर ने हमें सिंगल हैंडेडली टूर्नामेंट जितवा दिया वो पाकिस्तान को, मगर उसके बावजूद इसको नहीं सिलेक्ट किया गया। फिर वहाँ से ये मायूस हुए और फिर इन्होंने साउथ अफ्रीकन नेशनलिटी ली और वहाँ से इन्होंने खेलना शुरू किया। तो ये मेरा ख्याल है कि काफ़ी ये कोई एक केस नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे, आप देखो अक्सर जब पिछले साल ये हुआ था कि बहुत सारे लोग, कोई तंदूर पे काम कर रहा है, कोई वहाँ काम कर रहा है, तो ये चीज़ें जो है ना ये क्यों होती हैं? हम देखें, हम बार बार इसमें आपको कुछ प्लेयर ऐसे नज़र आए हैं जिनको हमने क्रिटिसाइज़ किया कि यार ये इनका क्या गिद्दर सिंह ही है इनके पास कि ये पाकिस्तान PSL से भी नहीं बाहर होते, वो पाकिस्तान टीम से भी बाहर नहीं होते, इनके पास क्या ऐसी चीज़ है? वो ये है लॉबी। फैमिली ऑल्सो, नहीं फैमिली नहीं, लॉबी। वो लॉबी सिस्टम ऐसा है कि वो एक दूसरे का ना वो साथ देते हैं कि यार ये इसको बाहर नहीं होना चाहिए। और ये अभी से नहीं, ये बहुत देर से हो रहा है। बहुत सारे लोग कैरी करते थे एक आध प्लेयर, मगर अब तो पूरे 4-4, 5-5 प्लेयरों को हम देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे पास टाइम है? हाँ टाइम है। मैं आपको बताऊं, अंडर 19, अंडर 16, अंडर 19 का मुझे याद है कुछ 2 साल पहले ना एक कैंप लगा, उसमें मैं बताऊंगा नहीं कौन था, बहरहाल उसमें ना एक बच्चे इनका कैंप लग गया। अब कैंप में टीम ने जाना था 1 माह 2 माह के बाद ना बाहर ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए। अब उस कैंप को इन्होंने डिले किया, उसको बच्चों के पेपर थे O लेवल के, A लेवल के, O लेवल के, वो उन्होंने छोड़ने पड़े। इन्होंने कहा जी अब थोड़े 2 माह के बाद टीम जाएगी। अब उसमें हुआ क्या, टेक्निकल चीज़ इन्होंने क्या की, कुछ प्लेयर्स ने 2-3 माह के बाद ओवरेज होना था, इन्होंने 3 माह तक वो टूर ही नहीं करने दिया। जब वो ओवरेज हो गए तो जो अच्छे प्लेयर थे वो बाहर हो गए, और जो जिनका नाम नहीं आना था वो टीम में सेलेक्ट करके इन्होंने भिजवा दिए। इस तरह भी लोगों को टूर करवाए जाते हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर बाकी लोग अक्सर अमेरिका छोड़ के भाग रहे हैं। बहुत सारे लोग, कोई दुबई चला जाता है, कोई तंदूर चलाता है, और कोई जो है वो रिक्शा चलाता है, गाड़ियां वगैरह भी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन चले, वी हैव टू डिस्कस ऑन द पॉजिटिव साइड आल्सो, लेकिन दिस इज नॉट अ गुड थिंग। उस्मान खान could be an asset for Pakistani team. We'll have a detailed discussion on Karachi Kings and Peshawar Zalmi ka match, because it's going to be an exciting match. I am vouching for Peshawar Zalmi and for all